का अभिप्राय कि संपूर्ण विशाल पुस्तकालय उसने अग्नि को समर्पित कर दिया। इतना बड़ा अनाचार अत्याचार करने पर भी आप सोचिए, आज भी हमारे पास ज्ञान विज्ञान की जो विपुल राशि उपलब्ध है, उसे आप भगवान की देन ही समझिए, उसे भगवान की कृपा ही समझिए, या उन महापुरुषों का परिश्रम समझिए, पुरुषार्थ समझिए, जिन्होंने ज्ञान राशि को कंठस्थ करके पुनः उसे मानव समाज के लिए अभिव्यक्त किया, पुनः प्रकट किया। मेरे कहने का अभिप्राय कि अत्याचारियों द्वारा अत्याचार किया गया, इसमें संदेह नहीं है। उन्होंने हमें समूल नष्ट करने का प्रयत्न किया, इसमें भी संदेह नहीं है। केवल एक ही वर्ग के लोग नहीं, क्या आप नहीं जानते, कोणार्क का मंदिर आप देखिए, जिसको फ्रांसीसियों ने तोप के गोले से उड़ाया था। दुनिया का एक अद्भुत वह स्मारक आज भी अपनी कहानी कह रहा है। इतना ही नहीं, गोवा में क्या कुछ नहीं किया पुर्तगालियों ने। आपके इस देश की दुर्गति क्यों हुई? मुट्ठी भर विदेशियों ने आकर के यहाँ आपको जलील क्यों किया? आपको पांव तले क्यों रौंदा? आपकी अबोधता के नाते। आप अपने धर्म के विषय में सजग नहीं थे, कर्तव्य के विषय में सजग नहीं थे, आप अपने शास्त्रों के विषय में सजग नहीं थे, आप अपनी बुद्धि का समुचित दिशा में प्रयोग नहीं किए, आप अपने आप में संगठित नहीं थे, जिसका परिणाम आपको अनेक प्रकार की यातनाओं के रूप में भोगना पड़ा है। मैं ऐसी आशा करता हूं कि यह महान राष्ट्र अपने अतीत के गौरव को संभालने के लिए तत्पर हो जाए, पुनः उसके सामने इस प्रकार की दुर्गति का प्रश्न न आए। यही मेरे हृदय में पीड़ा है। इसीलिए मैं आजकल आप लोगों के समक्ष विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में अध्यात्म विद्या, ब्रह्म विद्या और भौतिक विद्या की व्याख्या समझा रहा हूं। इसीलिए मैं आपको दिशा प्रदान करने का प्रयत्न कर रहा हूं, जिससे आप अपने जीवन विकास की ये दोनों धुरियों को, दोनों आधारों को परिपुष्ट करें, दोनों आधारों को मजबूत करें, और फिर आप देखें, आप विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित होने के योग्य अपने आप बन जाएंगे, यदि आपकी राज्य संस्था और धर्म संस्था, दोनों संस्थाएं आपके विवेक के प्रकाश में, आपकी बुद्धि के प्रकाश में सुव्यवस्थित हो जाएं, तो आप स्वयं इस विश्व के एक आदर्श पुरुष के रूप में, एक आदर्श राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित होंगे। और मैं समझता हूं कि ये जो बातें आज मैंने कही है, प्रसंगानुसार इस पर मनन करेंगे, और फिर मैं आपको इसके आगे की बात अगले वक्तव्य में सुनाऊंगा। अभी तो मैं आप लोगों के प्रति अनंत मंगल कामनाएं व्यक्त करते हुए और प्रभु से प्रार्थना करते हुए कि वह आपको ऐसी बुद्धि और सामर्थ्य दे, जिससे आप अपने अतीत के खोए हुए गौरव को पुनः प्राप्त करने के लिए अपनी राज्य संस्था और धर्म संस्था को सुप्रतिष्ठित करने में सक्षम हो सकें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को ही विराम दूंगा। हरि ओम तत्सत।